नमस्कार, स्वागत है फिर से डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में एक बार आप लोगों का। और अगेन मैं फिर से स्वागत करूंगा कि जॉन ऑफ आर्क का मैं 21st पार्ट में लेके आया हूं, मतलब 21 मतलब 21वां पार्ट। और इस पार्ट में हम थोड़ा फेस के ऊपर मैं बताऊंगा कि फेस रिगिंग में हमने तो पूरा लाइक स्केलेटन बनाया था और हमने रिगिफाई से किया था एंड ऑल। तो ये चलो, ये तो ऑप्शनल है, लाइक हम एक बार लगा देते हैं सारा फेस का बोन्स वगैरह सेटअप करने के बाद। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन में जो जो चीज़ें हैं, जैसे आइज को हम कैसे लिंक करेंगे, लिप्स को कैसे बनाएंगे, प्लस इसके जो इन माउथ जो हमने इनर माउथ जो बनाया था जैसे टिथ वगैरह, तो वो हम कैसे इसको एनिमेट करेंगे, उसका कंट्रोलर को हम कैसे यूज करेंगे, तभी ये फेशियल एक्सप्रेशन भी बना पाएगा साथ साथ में। तो वैसे मैं आज का जो ये पार्ट होगा जो मैं फेशियल के ऊपर मैं बताऊंगा। और वैसे मैंने वो जो रिग किया था अर्लियर, जो भी इस कैरेक्टर का जो ट्यूटोरियल्स में था, समहाउ वो फाइल मेरा क्रैश कर गया। तो मैंने फिर से इसको प्रिपेयर किया वहाँ तक, और फिर से मैं इसको रिगिफाई को अगेन अप्लाई करूँगा। और साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि लेयर वाइज आप इसको कैसे हाइड एंड हाइड करोगे। जितने भी कंट्रोलर्स इसके जब बिल्डअप हो जाते हैं रिगिफाई का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका रिगिंग का जो कंट्रोलर्स को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, तभी आप इसको आगे अच्छा एनिमेशन कर पाओगे इसके ऊपर। हालांकि ये जो वीडियो है, जो मैं ये सीरीज जो बनाया, मैं ये सोच करके बनाया था कि ये मतलब एक बिगनर लेवल का नहीं होगा, मतलब एक मिड स्टेज का जो होगा, जो क्रिएटर हैं जो कर सकते हैं इसको, ब्लेंडर को अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं बेसिक तौर पे जो मैं अभी एमजीओ का जो सीरीज लेके आया हूँ मैं दे रहा हूँ उसमें। अब मैं रिगिंग का पार्ट भी अगला सीरीज में लाऊंगा, एक मॉडल और करा के, और बताऊंगा कि तो चलो उसकी बात मैं उसमें करूंगा, बस इसके बाद का जो पार्ट आएगा। बट मैं आज बात करता हूँ जॉन ऑफ आर्क का, जो अभी हम अगला पार्ट होगा। जो आज मैं फेशियल को हम अगर एक्सप्रेशन बनाना होगा तो हम कैसे रिगिंग के ऊपर खास रिगिफाई को हम सेटअप करेंगे। तो चलिए आज का सीरीज में ये दिखाता हूं मैं। और आप देखो इसको ध्यान से और समझो, और कंट्रोलर के बारे में भी समझाऊंगा। देखो इसमें हमने कुछ ग्रुप बना के रखा हुआ है, जैसे एक्स्ट्रा मेश का मैं इसको हाइड कर देता हूँ कि जिन चीज़ों के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करनी है व्यू, बाकी चीज़ों को हाइड कर देता हूँ, क्योंकि मैं इस पर्पज से इसको रखा था कि इस सब को आप हाइड कर दो, ये भी नहीं चाहिए। और हम चले जाते हैं वर्किंग मोड पे। यहाँ पे आपको ध्यान देने पड़ेगी कि जो हमने जो मेटा रिग जो हम लोग बनाते हैं, जो बेसिक जो हम लोग स्केलेटन लेते हैं और उसको हमने सेटअप करके रखा है, तो आपको थोड़ा सा मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जो अर्लियर जो हमने काम किया है, और इस लेयर को मैंने बनाया हुआ था रिग का, तो वो रिग लेयर को मैं हाईलाइट करके रखूँगा, ताकि हमारे इसके इनसाइड जो भी नया क्रिएशन हो इसके एक कलेक्शन के अंदर ही आए। तो छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, जिससे आपको अगर आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो तो बहुत मायने रखता है, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, तो आपको वो पूरा करते जाना, उसको सही प्रॉपर वे में। तो चलिए आज हम ये देखते हैं हमारा जो मेटा रिग किया हुआ ऑलरेडी, और इससे हम दो चीज़ करते हैं इसको। पहले तो इसका जो ट्रांसफॉर्म है, लाइक इसका ट्रांसफॉर्म ये कर लो, सॉरी क्लियर अप्लाई करो लोकेशन रोटेशन यानी कि ऑल ट्रांसफॉर्मेशन। इससे क्या होगा, इसका जो भी स्केल वैल्यू है और ट्रांसफॉर्म वैल्यू वहीं पे 0 0 ओरिजिन पे हो जाएगा। सो पहला। दूसरा, इसका रिकैलकुलेशन होता है कि अगर आप इसको एक बार रिकैलकुलेट कर लो कि एक लोकल एक्सिस या वर्ल्ड एक्सिस जो आप रखना चाहते हो, हर एक एंगल पे भी जाके वो लोकल उसको ऐसे मूवमेंट दे, जैसे हैंड को मूवमेंट करना, फिंगर को मूवमेंट करना। तो इसके लिए आपको एक रिकैलकुलेशन होता है। तो टैब प्रेस करो और ए प्रेस करो, ताकि आपका ऑल सिलेक्शन हो जाए। और वैसे भी जो आप सिलेक्शन देख रहे हो, अगर आप इसको स्टिक और ऑक्टाहेड्रल मोड में रखोगे तो वही ज्वाइंट्स है जो हमने अर्लियर देखा था। और मैं एक बात और बताऊंगा कि जो प्रीवियस जो बताया था हेयर का, कि हेयर का बोन लगा करके और हमने बनाया था, वो भी मिस कर गया। लेकिन मैं इस बार एक और कोशिश करता हूं कि आपको हेयर को एकदम सेपरेटली उसको रिग करके इसके ऊपर बिग के जैसा हम इसके ऊपर लगाएंगे, जैसे बिग लगता है, तो उससे आपको एनिमेशन करने में थोड़ा सा और इजी होगा। प्लस एज वेल एज आप इसका स्किनिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए इस सीरीज में आपको मैं वही फेस के ऊपर खास करके अभी फोकस कराऊंगा कि इसका फेशियल कंट्रोल को हम कैसे इनेबल करते हैं और कंट्रोल कैसे करते हैं, प्लस लिंकिंग क्या होती है, जैसे आई बॉल का लिंकिंग करना, टंग, देन इसका अपर लोअर टीथ जो बनाया था वो जो इसके इनसाइड है, उन सब को हम कैसे जोड़ सकते हैं।
तो चलिए वही है, आप स्टिक में मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबली दिखता है मेश के साथ प्रॉपर। तो थोड़ा सा अपना अपना लुक के हिसाब से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस डिस्प्ले मोड पे आप काम करते हो। तो हमारा देखो, एक बार मैं इसको बताऊंगा कि जो फेस का जो नेटवर्क बना है कुछ ऐसे शेप में रहेगा। अगर आप F प्रेस करके सॉरी 1 की नम की पैड का 1 प्रेस करोगे तो फ्रंट पे जाता है, नम की का 3 से साइड, 7 से टॉप। तो ऐसे कुछ इसके फीचर्स हैं जो हम लोग व्यू को करते हैं, आप देखोगे। और ये कंट्रोलर जो आते हैं, जैसे ये वाला जो कंट्रोल है, आप पहले इसका एक्सरे ऑन करो एक्स एक्सिस के ऊपर, सॉरी, और इसको आप कोशिश करो कि ये जो सामने का जो ये आ रहा है इसे भी आप इसके बराबर रखो चिक के लिए, लाइक यहाँ से। तो ये हम कोशिश करते हैं इसको पहले रखने के लिए आइज का, तो ज़्यादा अच्छे से आपको स्कैनिंग में इजी पड़ेगा। प्लस ये जो जॉ वाला है, बाकी पार्ट देखोगे सब प्रॉपर है। अगर आप इसको भी सिलेक्शन करके थोड़ा सा इस पे रखते हो तो इट्स ओके। और इससे भी थोड़ा सा जी प्रेस करके इसको इधर रखो नोस्ट्रिल्स के लिए ये एरिया में। तो आप ऐसे इसको एडजस्ट कर लो। एक बार मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कैसे आपका ये रहेगा आपका। प्लस जो भी है ये लोकेशन है हमारा। जो साइड व्यू में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा जो शिफ्ट जेड प्रेस करके एक बार, तो आप देखोगे दो लोअर, और इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाओ तो आप देखोगे एक लोअर अपर टिथ और एक लोअर टिथ बनाया था हमने, और एक टंग बनाया था, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। 3 एलिमेंट्स हमारे इसके अंदर है। और इनर माउथ में जो एक्सट्रूड करके आप लगा लो कि इसमें टेक्सचर अगर हम लगाएंगे तो रेड लाइक पिंक कलर जो माउथ इनसाइड दिखता है, डार्क पिंक, तो वैसा आपको दिखेगा। तो चलो ये तो हमने पिछले भी जो सीरीज था उसमें देखा था, लेकिन चलो ऑलमोस्ट हमारा ये ठीक है। यहाँ पे हमारा ये कंसर्न होता है इसको कैसे यूज करने का, लाइक कंट्रोल। तो चलिए कंट्रोल हमने हेयर का भी, जैसा मैंने बोला कि अभी मैंने हेयर को हटा के रखा है। और चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इसको जो आईबॉल है इसका, जो आईबॉल है, सबसे पहला आईबॉल को आप देखोगे कि अगर आप सिर्फ आईबॉल को पकड़ लो और यहाँ पे शिफ्ट H प्रेस करो ताकि बाकी सब हाइड हो जाए, और देन शिफ्ट Z प्रेस करके इसको इस मोड में ले लो। अब देखो अगर ये सेंटर पॉइंट पे है सम टाइम तो इट्स ओके। इसको अगर मैं रोटेशन करता हूँ तो ये अब देख रहे हो कि थोड़ा सा टेपर हो रहा है। तो ये क्या करेगा कि यही टेपरिंग इसको यहाँ भी मेंटेन करेगा। तो आप साइड व्यू में जाओगे तो आई होप कि ये उतना टेपर नहीं है। आप यहाँ से R एंड Z एक्सिस पे अगर इसको रोटेशन करते हो तो ज़्यादा टेपर नहीं है, अब ये काम चलेगा। लेकिन इसका मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो स्फीयर लोगे उसका एकदम सेंटर पिवोट पे होना चाहिए इसका पिवोट पॉइंट, तो ये बेस्ट होगा। ताकि हम इसके साथ एक जॉइंट ट्रीटमेंट करेंगे इसको अलाइन करके उसके साथ। तो शिफ्ट जेड प्रेस करके सॉलिड मोड में जाओ, अभी मेरा ये अलाइन है, और बाकी सभी को अनहाइड कर लो। तो बाकी को अनहाइड करने के लिए यहाँ से हम लोग करेंगे दिस सेलेक्टेड ऑल्ट प्लस H, तो बाकी फिर से अनहाइड हो जाएंगे जो भी हिडन है। तो चलो हमारा ये कैमरा का भी जो काम नहीं है, कैमरा देन लाइट्स का, इसके अंदर ये होना चाहिए बट निकल चुका है, ठीक है। ओके, इन सब को आप अभी हाइड करके रखो। चलो इसकी ज़रूरत है मेश का हमें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए हेड को हाइड कर देता हूँ, और इन सब को अगर आप शिफ्ट जेड प्रेस करके देखोगे कि ये जो बोन लगाया गया है, जैसे ये पहला बोन, इस बोन को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, लोअर बोन को लोअर टीथ के लिए, ओके। और ये टंग के लिए जो कर्व है टंग का, वो टंग वाला ले लिया है। तो आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिला देता हूँ कि ये टंग के लिए जो कर्व गया है, तो यहाँ पे जो टंग लगा हुआ है ये आप देखोगे टंग है, इसके बीचों बीच सेंटर में आप इसको कोशिश करो इसको मैक्सिमम रखने का। यहाँ जैसा इसका मूवमेंट है उसके हिसाब से आप ऐसे रख लो, ये टंग है, ओके ओके। तो यही तक हमारा टंग है, और ये टॉप इसके लिए हुआ और ये बॉटम के लिए हुआ। तो चलो अभी लिंकिंग करने से पहले हम लोग देखते हैं, ये भी हमारा अलाइन है ऑलरेडी जो ये होता है। तो ये अलाइन करने का तरीका क्या होगा, अगर बाय द वे अगर आपको इसको आईबॉल को अलाइन करोगे, सपोज कि आपका जो ये बोन आई वाला जो बोन लगी हुई है यहाँ पे, जस्ट इसको अगर आप सेलेक्ट करते हो, आप एडिट मोड में पकड़ो, और ये जी प्रेस करके अगर मैं हटा देता हूँ कहीं, मान लो कि इधर है इधर, ये एग्जैक्टली अलाइन नहीं है। अब मुझे इसके ऊपर अलाइन करना है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार ताकि आप ये इसमें प्रॉब्लम होती है। तो अभी जो इसका पिवट पॉइंट यहाँ पे सेंटर में है, और ये जो हमारा ज्वाइंट था इसका पिवट पे रखना है, तभी उसके अराउंड वो उसके
रोटेशन ओरिएंटेशन को मेंटेन करेगा आई बॉल को, जो कंट्रोलर होगा इसमें। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, आप यहाँ पे शिफ्ट एस प्रेस करो और ये यहाँ पे ये क्या होता है, कर्सर का पोजीशन को सेट करने का और ओरिजिन सेट करने का ये कमांड यहाँ पे आपको एक आता है। और यहाँ पे आपको करना है कर्सर टू सेलेक्टेड, जो हमारा कर्सर होता है वो सेलेक्टेड जो एलिमेंट्स है उसका उससे मिल जाए। तो जैसे इसको ऑन करोगे तो देखोगे आपका कर्सर चला गया इसके सेंटर में। अब ये सेंटर में चला गया तो मैं क्या करूँगा, इससे सेलेक्ट करूँगा इसका लाइक जॉइंट्स को, जो स्केलेटन है, फिर मैं एडिट मोड पे जाऊँगा और इसे सेलेक्ट करूँगा, इस बोन को इस आई से हमें अलाइन करने के लिए। तो अगर मैं देखो यहाँ चूँकि हमारा एक्सरे ऑन है यहाँ पे, इसके वजह से क्या होगा कि इसका जैसे अलाइनमेंट करूंगा उसका अपोजिट इस आईबॉल को भी अलाइन कर लेगा। तो एक साइड एटलीस्ट देख लो मिरर ऑन रहेगा तो आपको होगा। तो दिस सेलेक्टेड जॉइंट्स एंड शिफ्ट एस प्रेस करो फिर से और सेलेक्टेड टू कर्सर, मतलब या कर्सर टू सेलेक्टेड। तो अभी क्या होगा, जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसको कर्सर पे रखना है तो ये लेंगे, और जो कर्सर को अगर इस ऑब्जेक्ट पे रखना है तो कर्सर सेलेक्टेड। ये थोड़ा सा समझने की बात है। तो अभी यहाँ पे जो होगा ये सिलेक्शन टू कर्सर, जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो कर्सर पे रख देगा। तो देखो कर्सर पे रख दिया एग्जैक्टली, मतलब इसका ओरिजिन पॉइंट बना दिया ये। अब फिर से अब इसका काम जब अलाइनमेंट का हो जाता है तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट एस प्रेस करके इसको कर्सर को वर्ल्ड ओरिजिन पे रख देते हैं जहाँ पे रहना चाहिए, 0 0 ओरिजिन पे। तो इट्स ओके। तो चलिए ये हो गया, हमारा सब चीज़ डन है। अब मैं इसको एक बार रिगिफाई इसी को जनरेट कर लूँगा, ठीक है। तो आप सिर्फ जनरेट कीजिए, आप जाइए इसका यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिए, कैरेक्टर रिग, ओके। तो इस सॉरी जनरेट रिग पे क्लिक करो और थोड़ा सा वेट कीजिए आप कुछ सेकंड्स, ओके। तो ये पूरा प्रिपेयर करके एक नया फिर से हमारा एक पूरा कंट्रोल रेडी कर दिया। सफिशिएंट जो कंट्रोल होता है वो रेडी हो गया हमारा। और अब मैं क्या करूँगा, फिर शिफ्ट जेड प्रेस करूँगा। अब इनको ये तो चलो रेडी हो गया हमारा कंट्रोलर और परफेक्ट है एवरीथिंग, माउथ से लेकर के हर एक चीज़ का आ गया। अगर मैं इसका हेड को थोड़ा सा अनहाइड करता हूँ, जैसे हेड को मैंने हाइड करके रखा है, ओके। तो कैरेक्टर का एक मिनट, टंग भी हाइड है, ओके, टंग को अनहाइड कर लो, ओके। तो ये मैंने अनहाइड कर लिया, सब हेड और टंग एक साथ ज्वाइंट किया हुआ है एक्चुअली। तो ये कैसे पता चलेगा, दिस सेलेक्टेड, थोड़ा सा जी प्रेस करके इधर देखो तो आप देखोगे जो टंग है यहाँ से वो टंग चला गया है इसके साथ। जिस अगर मैं शिफ्ट जेड प्रेस करके देखूँ तो टंग यहाँ पे है, क्योंकि स्किनिंग इसके साथ होगा तो बेहतर होगा, उसके हिसाब से ज्वाइंट बना हुआ है। तो थोड़ा देर के लिए मैं अंडू कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये टंग जो ज्वाइन करने के हिसाब से क्या होता है कि फेस और टंग को एक साथ अगर हमने ज्वाइन कमांड लगा दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, तो एक रीनेमिंग कर देता है जो लास्ट सेलेक्टेड होता है। तो इसको हम हेड नाम से रख देता हूँ मैं, ताकि आपका रिकॉग्नाइज रहेगा यहाँ पे, ओके। तो अब ये हो गया। अब आप आ जाओ यहाँ पे शिफ्ट जेड प्रेस करके इस मोड पे सॉलिड मोड में आ जाइए और पहला क्या काम करो कि ये जो हमारा रिग है, मेटा रिग, इसको हाइड कर देंगे, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको हाइड अनहाइड ऐसे कर सकते हैं। तो इसको हाइड कर दिया, क्योंकि ये जो कंट्रोलर के साथ जो हमारा बोन एक नया सेटअप कर दिया स्किनिंग और इसके हिसाब से, और बहुत सारा कंट्रोल आ गया। ये कंट्रोल को भी समझना बहुत ज़रूरी होगा इसमें। तो चलो अभी स्किन भी कर दो साथ में। तो चलो एक एक को आप सिलेक्शन करते हो, जस्ट ऐसा कुछ एक एक पार्ट इसका, और एक बार आप चाहते हो इसको ये करने का, तो इसका जो इनर बॉडी था उसको भी सेलेक्ट करो, आर्मर भी सेलेक्ट कर लो इसी के साथ अगर हम लगाना चाहते हैं तो ऑल सेलेक्टेड, ओके। देन सेलेक्ट पेंट वाला पार्ट, फिर बेल्ट वाला पार्ट पकड़ लो, फिर आप पकड़ लो बकल, इसका बेल्ट बकल का ये पकड़ लो, और वैसे ही आप पूरा बॉडी का जो भी क्लोथिंग है एंड ऑल, इन सबको सिलेक्शन कर लेंगे एक एक करके, ऑल एंड इंक्लूडिंग माउथ ऑल्सो, माउथ को भी हेड को भी सेलेक्ट कर लो। और ये हेड के साथ आई थिंक ये भी ऑलरेडी है, तो आईब्रो भी कनेक्टेड है, ओके। तो ये हो गया डन। यहाँ से मैं क्या करूँगा, फिर शिफ्ट सेलेक्ट करूँगा कंट्रोलर के ऊपर और कंट्रोल पी प्रेस करके इसको हम बोलेंगे ऑटोमेटिक विथ ऑटोमेटिक वेट, और जस्ट 2 मिनट वेट कीजिए। 2 मिनट नहीं कर सकते हैं, कुछ सेकंड वेट करो।
और इसमें एक चीज़ ये हो रहा है तब तक मैं बताऊंगा। देखो इसका जो लेयर सिस्टम होता है, ये लेयर सिस्टम भी समझना बहुत जरूरी होता है, और इसको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा जब मैं आपको बेसिक रिग बताऊंगा। जब एमजीओ का जो करेक्टर का जो सीरीज आएगा रिगिंग का आने वाला है जल्दी, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। और मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि वो एक बार बेसिक रिग को जरूर सीखिए, और बहुत ही बेसिक तरीके से मैं उसका एडवांस रिग बताऊंगा। उसके लिए फेशियल एक्सप्रेशन से लेके सारा चीज़ आप बेसिक आप अपना कंट्रोल से बनाओगे, लेकिन क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है, लेकिन आप अपना जो चाहोगे जैसे कंट्रोल बना सकते हो। ओके, अपने हिसाब से कस्टमाइज कंट्रोल बना सकते हैं। और तब मैं लेयर के बारे में अगर मैं वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक्चुअली लेयर क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एक लेयर वाइज रखा हुआ है यहाँ पे। ये लेयर कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आगे बताऊँगा। ओके, आज का जो मैटर चल रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बना लेता है। लेकिन हाँ, इसको जानना जरूरी है कि ये सब है क्या, वो भी जानेंगे। तो जब हम स्किन लगा देते हैं इसके एक बार, और फिर दिस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट आप इसको जाओ, जो रिग है पोज मोड में जाओगे, देन आप देखोगे कि सारा कंट्रोल आ गया फिर से, लाइक ये कंट्रोल आ गए। ओके, और हमें स्किनिंग करनी पड़ेगी, वो तो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। मैं बाकी बॉडी का जैसे बताया था आपको, स्किनिंग का जो टेक्निक वही है, बस आपको बस उसको थोड़ा सा पेशेंस से काम करना पड़ेगा। और बॉडी का तो चलो ठीक है, ऑलमोस्ट आपको सिखाया था और आप कर भी सकते हो, इट्स ओके। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है फेस का। जैसे ये फेशियल जो बना है यहाँ पे, और इसको अगर मैं रोटेट करता हूँ एक्स एक्सिस पे, तो मैं देखता हूँ कि माउथ तो ओपन हो रहा है, टंग भी साथ में आ रहा है, लेकिन हमारा जो ये है टिथ टिथ का बहुत कंडीशन सही नहीं है। ओके, और एक चीज़ और है, टिथ का ये पोजीशन ऐसा कैसे हो गया, एक मिनट। टिथ का पोजीशन गड़बड़ कैसे हो गया, तो एक बार चेक करना पड़ेगा इसको एक बार। तो चलो, कभी भी आप रिग पे जाते हो, इस मोड पे चले जाओ, एडिट मोड पे नहीं, इस पे जाओ और आप ऑब्जेक्ट मोड पे जाओ। देन अगर ये रिग कभी ऐसे गलती से आपको लगता है कि मेटा रिग जो हमने बनाया था उसमें और सुधार करना है, तो आप कभी भी इसको डिलीट कर सकते हो। तो डायरेक्ट सेलेक्ट करके आप इसको डिलीट कर दो, वो रिग निकल जाएगा, लेकिन बाकी मेटा आपको ये रहेगा। ओके, ये इसमें हम इसीलिए देखना चाहते हैं कि जो हमने टिथ का पोजीशन जो है हमारा इनिशियल, वो समहाउ किसी भी तरीके से ये डिस्प्लेस हो गया है। तो आप इसको पहले प्लेस कर लो अच्छे तरीके से, जहाँ पे एग्जैक्टली होगा। तो फ्रंट व्यू में जाके मैं इसको बाय मिस्टेक हो सकता है ये थोड़ा सा ड्रैग हो करके आगे ऐसा आ गया है। तो चलो, ये एकदम जो सेंटर है इसका, या कुछ तो इसका रोटेशन वगैरह आ गया है आई थिंक। तो इन सब को अगर मैं ज़ीरो करता हूँ, और इन सब को भी अगर मैं ज़ीरो रखता हूँ, देन इससे भी एक बार देखो, ये मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इसका। तो रोटेशन भी ज़ीरो कर लो, और बाकी चलो ठीक है। तो हमारा एक बार यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे चला गया है। तो कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि हेड का स्किनिंग का लफड़ा हो सकता है। एनीवे, चलो कुछ तो एक मिसप्लेस हुआ है, तो चलो इसको फिर से प्लेस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो साइड व्यू में जाएंगे बाय प्रेसिंग 3 और शिफ्ट जेड प्रेस करके इसको आप ऐसे एडजस्ट कर लो कि टिथ अगला यहाँ पे, और नीचे का जो टिथ होगा वो यहाँ पे रहना चाहिए, कुछ यहाँ पे। और बाकी तो हम उसको एडजस्ट करेंगे ही करेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि वो जो कंट्रोल है आपका अपर का और लोअर का टिथ का, जो वो अपने जगह पे है। आप इसको भी थोड़ा सा इससे और डाउन रख सकते हो, इतना पे, इतना पे। और अपर टीथ है उसको इतना पे रख लो, चलो वो बाद में भी एडजस्ट हो जाता है ये। और फ्रंट से अगर हम जाते हैं तो फ्रंट से चलो ठीक है, अभी 0 0 पे लाया, समहाउ वो कैसे ना कुछ मिस्टेक से वो डिस्प्लेस हो गया था, इसलिए वैल्यू आ गए थे यहाँ पे। तो चलो अभी ठीक है, इसके हिसाब से जहाँ पे है आपका ये दोनों अपर लोअर टिथ, इसी यहीं पे इसको क्या करो, कंट्रोल ए प्रेस करो और इसको ऑल ट्रांसफॉर्म ऑन कर दो इसको यहाँ से। तो क्या होगा, 0 0 काउंट सारा हो जाएगा, और बाकी सब ठीक है, और बाकी सब ठीक है। ओके,
तो ये करने के बाद अब जो एक बार जॉइंट्स को सेलेक्ट करो आर्मेचर को, देन आप इसको चले जाओ एडिट मोड पे। अब देखो कि ये जो लोअर टीथ के लिए है, जी प्रेस करेंगे, ये लोअर टीथ के लिए टीथ के बराबर में रख देंगे लोअर टीथ, और अपर के लिए अपर टीथ के ऊपर। और जो टंग है हमारा, ये टंग को भी थोड़ा सा चलो टंग का ठीक है, इसका टंग ये है ना, ये है हमारा टंग है कैरेक्टर का। चलो टंग का भी काम इतना पे हो जाएगा, रेडी है। तो चलिए अब ये करने के बाद एक बार देख लो फ्रंट से, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डू अगेन नेक्स्ट, अगेन हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, इस पैनल पे लाइक अपना, और इसके रिगिफाई का इसका प्रॉपर्टी पे, देन आप जनरेट रिग करो अगेन एक बार। फेशियल का समझना बहुत ज़रूरी पड़ता है, अदरवाइज आप रिगिंग में एक्सप्रेशन नहीं डाल पाओगे। शिफ्ट जेड प्रेस करो। तो देखो अभी क्या हुआ कि आई बॉल, अभी एक बार कंट्रोलर को सेलेक्ट करके घुमा के देख सकते हैं, या अभी स्किल लगा देता हूं मैं। चलो अभी हम फेस के ऊपर ही स्किल लगाते हैं। तो जैसे फेस सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट सेलेक्ट कंट्रोलर, और सिर्फ फेस पे लगाते हैं कंट्रोल पी, और इसको वही काम करो, विथ ऑटोमेटिक वेट ऑन कर दो। तो अभी बस अभी हमारा फेस के ऊपर लगा है, तो और इसे मेटा रिग को यहाँ से हाइड कर देंगे, और बाकी कंफ्यूजन ना हो। अब दिस सेलेक्टेड, आप चले जाओ इसका पोज मोड पे। तो आप इसको सेलेक्ट करके अगर जी प्रेस करके इसको अगर घुमाते हो, तो आप देखोगे आई बॉल साथ में निकल के जा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो एक चीज़ और है, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि देखो आई का जैसे फॉलोअप है 10 जी प्रेस करके, उसके हिसाब से आपको मिल रहा है ये प्लस आपको साथ में ये कंट्रोलर भी मिल जाएंगे, एज वेल एज इस कंट्रोलर को जी प्रेस करके अगर आप इसको कवर करना चाहते हो, ये आँख को बंद करना है, ओके, तो आप ऐसे इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, लाइक और की फ्रेम के हिसाब से हम लोग करेंगे काम, लाइक इसे क्लोज कर देंगे तो आंखें बंद हो गई, ओके। तो ऐसे हम लोग कंट्रोलर करते हैं। फिर ऑल्ट आर ऑल्ट जी प्रेस कर दो ताकि आपका रीसेट हो जाए, जो हम लोग इसको पोज को रीसेट कर सकते हैं। आई थिंक रीसेट करने का यहाँ से भी मिलेगा क्लियर ट्रांसफॉर्म ऑल लोकेशन एंड रोटेशन। तो चलो वो तो बात की बात है। माउथ का अगर मेन है, अभी टीथ को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि ये आइज को लिंक किया जाता है, तो लिंक का तरीका बता दूंगा और इसका लिंक का तरीका क्या होगा। जैसे देखो, अगर मैं अभी माउथ को ओपन करता हूँ, थोड़ा सा माउथ को ओपन करो आप, तो अभी टीथ साथ में चला क्योंकि मैंने इसको लिंक कर दिया इसके साथ, है ना। तो लिंक कैसे होता है आपको ये मैं बताना चाहूँगा। और माउथ का ये जो कंट्रोल बना है, दो ग्रीन कलर का जो ये दिख रहा है आपको, जैसे मान लो कि माउथ को ओपन किया, कभी भी एनिमेशन के हिसाब से अगर आपको चेंज करना है कि माउथ जब टीथ है इसके, तो इस टीथ को अगर हम ये कंट्रोलर अपर कंट्रोलर को पकड़ते हैं टीथ को, तो इसको हम थोड़ा सा रोटेशन करके या जैसे भी हम इसको या जी प्रेस करके ऊपर नीचे ऐसे इसको हम सेट कर सकते हैं जहां हम रखना चाहते हैं एनिमेशन के समय में। वैसे ही लोअर का भी है, इसको भी आप चाहो तो आप रोटेशन करो, इसको ये करो कहाँ पे एग्जैक्टली रहेगा उसके हिसाब से आप इसको रख लो। तो अभी चलो अभी ये कनेक्शन कैसे हुआ, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो आप चलो इसको पहले ऑल्ट आर प्रेस कर दो, इसको रीसेट कर लो, और हम लोग बात करते हैं इसका पहले हेड जो है, आप हेड को थोड़ा सा ऑब्जेक्ट मोड में जाके हाइड कर दो, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। देखो, जब हम लोग रिगिफाई यूज़ कर लेते हैं उसके बाद लिंक किया जाता है। मैंने इसको लिंक कर दिया है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि लिंक कैसे करोगे। तो लिंक करने का बहुत डेंजर तरीका है जो यूजुअली आपको बहुत कन्फ्यूज़न करता है यहाँ पे। जैसे हम जो मेश को लिंक करना है कि ये अपर कंट्रोल के साथ, आप इसमें अगर देखोगे तो ये जो अपर कंट्रोल के साथ हमारा जो कंट्रोल किया हुआ है, अगर आप एडिट मोड में जाएंगे तो ऐसा दिखेगा, तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो आप पोज मोड में ही कर सकते हो। तो जैसे ये जो हमारा ऊपर का है, ये अपर टीथ का, तो मतलब ये पेरेंट होगा, ये चाइल्ड बनेगा। तो कैसे करेंगे ये टेक्निक बताता हूँ। पहले ऑब्जेक्ट मोड में जाइए, तो जो ऑब्जेक्ट को चाइल्ड बनाना है उसको सेलेक्ट कर लो, और फिर शिफ्ट होल्ड ऑन करके आप कंट्रोलर पे क्लिक करो, तो पूरा इंटायर कंट्रोलर सेलेक्ट होता है। लेकिन स्टिल आप देखोगे कि प्रीवियस जो सेलेक्टेड अपर टीथ था वो भी सेलेक्टेड है। तो अब मैं इसको जब सेलेक्ट किया
और इसको मैं पोज मोड पे चल जाता हूँ। और फिर पोज मोड पे जब चले जाते हैं तो होल्ड ऑन शिफ्ट देन क्लिक इस अपर टीथ कंट्रोल के ऊपर और कंट्रोल पी प्रेस करके इसको बोन कनेक्ट कर दो, बोन से। ओके, ठीक है। एक्चुअली मैंने एक बार इसको कनेक्ट कर दिया है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है अगेन। तो वैसे ही आपको लोअर का भी करना है, तो ये हमारा कनेक्टेड है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए तो आपको क्या करना है, अब वैसे ही फिर से ऑब्जेक्ट मोड में जाओ और वैसे आप लोअर का टिथ को पकड़ो, जैसे लोअर टिथ है, लोअर टिथ को पकड़ो, फिर शिफ्ट क्लिक कर लो आप आपका रिग के ऊपर, फिर आप जाओ पोज मोड पे, फिर लोअर सेलेक्ट कर लो और यहाँ भी कंट्रोल पी करके आप बोन से कनेक्ट कर दो। तो अभी मेरा मिसिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक बार मैंने कर दिया था इसलिए मिसिंग ये एरर दे रहा है हमारा कंट्रोल जेड, एक ही बार लिंक करोगे उसको। वैसे हमने इसका कैसे लिंक किया, ओके। तो ये भी एक बात समझना है कि यहाँ पे आपको बोन नहीं है तो किससे कैसे पता चलेगा किससे लिंक करना है। तो आप देखो यहाँ पे ये लेयर के ऊपर मैं थोड़ा सा आता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कहीं भी तो पूरा हाइड हो गया लेयर और जो लास्ट क्लिक रहता है उसी का कंट्रोलर दिखता है यहाँ पे, ओके। तो मान लो कि अभी मुझे फेस कंट्रोल सिर्फ देखना है इसका, है ना। ये आपका बॉडी कंट्रोल हो गया, ये फेस कंट्रोल है प्राइमरी और सेकेंडरी, और ये हेड ऑटर कंट्रोल हुआ, आई बॉल वगैरह सब कंट्रोल कर रहा है। और तो ये आप देख सकते हो। और वैसे ही देखोगे कि अगर शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर ड्रैग करोगे तो सब हाइड अनहाइड होगा, कंटिन्यू होल्ड ऑन शिफ्ट देन। और तो ये सब नहीं चाहिए अभी, इन सब को आप बस एक बार कहीं पे क्लिक कर दो लेफ्ट क्लिक तो बाकी सब हाइड हो जाएगा। और यहाँ पे हम ऑन करते हैं इस बोन को, ये बोन को जो स्किन में लगा हुआ है जिसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये जो हमारा जो बीच का जो याद करो, जब आप जब मेटा रिग हम लिया था हमने और आईबॉल को अलाइन किया था अभी जस्ट, वही बोन है, उससे एसोसिएट हमारा ये बोन बन गया है इतना सारा जो इसको बॉल को पकड़ा है। तो इसको कैसे लिंक किया था, सेम है। तो इसको लिंक करने के लिए पहले आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में जाए, ऐसे ही रहने दो, ऑब्जेक्ट मोड में चला गया। पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, फिर होल्ड ऑन क्लिक ऑन रिग और फिर जाओ आप पोज मोड पे, देन जूम करके आप ध्यान से इसको इस बोन को सेलेक्ट कर लो बाय होल्ड ऑन शिफ्ट। तो ये बोन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ भी आपको कंट्रोल पी करना है और यहाँ भी आपको बोन के साथ कनेक्ट कर देना है, ओके ऐसा। तो अभी मेरा एक बार कनेक्टेड रहना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मैं जस्ट आपको बताने के लिए यहाँ तक बताया जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप देखो अगर इसका कंट्रोल को अनहाइड करते हो, लाइक ये सब को हाइड करो, इसका अगर मैं ये कंट्रोल को लेता हूँ फेस का सिर्फ, ठीक है, और माउथ का ऐसे इसका कंट्रोल लेता हूँ बस इतना, बाकी सबको सॉरी इसको सिर्फ ले लो फेस का, जिसमें आप देखोगे कि आपका ये आईबॉल के लिए जी प्रेस करके आप देखो तो ये कनेक्टेड है इसके वजह से। अगर आप इसको कलर मोड में जाओ, यहाँ से अगर रेंडर मोड में एक बार जाके देखो, जस्ट टेक इट, एक बार आप सभी लाइट्स को ऑन कर लो तो आप इसको देख पाओगे आउटपुट, ओके। अभी माउथ का मेस हमने हाइड करके रखा है देखने के लिए। अब तो देखो आई बॉल आपका चल रहा है, ये बिल्कुल आई का जैसे चलना चाहिए, प्लस माउथ का जैसे होना चाहिए। माउथ का जब हम ये करते हैं तो माउथ का लोअर, और ऐसे आप इसको हेड को अगर आप ये कर लो तो थोड़ा सा आप यहाँ पे मैं कंट्रोल के बारे में भी समझा देता हूँ। तो चलो, अगर हमारा ये कैरेक्टर है और हमने जो हाइड करके रखा, जैसे हेड इसको अनहाइड कर लो तो ये हेड आपका अनहाइड हो गया सब। और अब जब भी जैसे आइज लेके चलते हो, ठीक है, इस आइज को जी प्रेस करके थोड़ा सा आप देखोगे कि ये मूवमेंट हो रहा है इसका। और थोड़ा सा आईब्रो वगैरह मैं अभी थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ इसका, एक्स्ट्रा जो हमने लिया हुआ है यहाँ से, ओके एक्स्ट्रा इसको अभी हाइड कर दो ताकि आप यहाँ से इसको थोड़ा सा देख पाओ टंग को कैसे कंट्रोल करेंगे। जैसे माउथ को ओपन किया और मैंने उसको शेडर नहीं डाला हुआ है, तो इसका जो टंग है ये टंग को थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। टंग थोड़ा सा अंदर चला गया है, टंग ऊपर रखने के लिए क्या करेंगे कि पहले इसको आर प्रेस करो, ऑल्ट आर नॉर्मल मोड पे कर दो इसको, और हम इसके अंदर जाते हैं एडिट मोड पे, जूम करके
तो इसका जो टंग है आप देखेंगे कि टंग नीचे चला गया है और ये घूम गया है ज़्यादा। तो आप टंग को रख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे जाओ ऑब्जेक्ट मोड में, टंग सेलेक्टेड, ठीक है, ओनली टंग सेलेक्ट करेंगे, 1 मिनट, ओके ठीक है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि टंग सेलेक्ट करो क्योंकि एक ज्वाइंट किया हुआ है। देन आप एडिट मोड पे चले जाए, एडिट मोड पे, देन इस पे कर्सर रख करके एल प्रेस करो। एल प्रेस करने के बाद इसको थोड़ा सा आप इधर चले जाओ, इसके ऊपर रखना है हमें। तो यहाँ पे जी प्रेस करेंगे और जेड एक्सिस पे उठा के ले जाएंगे और इसको रोटेशन कर देंगे। कौन सा एक्सिस पे होगा, एक्स पे, है ना। तो इसको ऐसी सिलेक्शन में आर और एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा रोटेशन कर लो इस एंगल पे, देन जी और जेड एक्सिस पे ऊपर उठा के ले जाओ ताकि आपका टंग विद दिखे यहाँ पे जब एनिमेशन हो। और फिर से टैप प्रेस करके आ जाओ और अपना कंट्रोल को पकड़ो, एज पोज मोड में जाओ, देन दिस सेलेक्टेड, थोड़ा सा आप ओपन करके देखो तो आप देखोगे कि ये टंग को कुछ ऐसा रख के ले जा रहा है, इसके साथ टंग भी चल रहा है साथ में। और टंग का भी आपको स्पेशल एक कंट्रोल्स यहाँ पे मिलेगा जो अभी हमने हाइड करके रखा है, माउथ का कंट्रोल, और ये आपको एज वेल एज आपको आइज कंट्रोल भी देगा। प्रेसिंग जी, जैसे इधर देख रहा है करेक्टर, ओके, करेक्टर थोड़ा स्माइल करेगा, थोड़ा सा मान लो कि इसको अगर हमने रोटेशन कम किया कि इसको ऑल्ट आर प्रेस कर दो, ओके। और भी एक्स्ट्रा कंट्रोल के बारे में थोड़ा मैं समझने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे ही आप रिगिफाई यूज करोगे तो रिग वाला पार्ट जब रहता है यहाँ पे आपको एक एडिट में जाओ, सॉरी टूल्स में जाएंगे तो इसका बहुत सारा फंक्शन होता है, जैसे जैसे आप सिलेक्शन करोगे उसके हिसाब से आएगा, ओके। तो यहाँ पे जब हम आइटम में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी हमने यहाँ से हाइड किया है वो यहाँ से हाइड है। जैसे हम फेस प्राइमरी को अगर लेते हैं, प्राइमरी फेस, जिससे हमें स्माइल करवाना है कैरेक्टर का कि ये थोड़ा सा स्माइल करेगा, इसको हम की फ्रेम वगैरह भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्माइल करेगा, ठीक है, थोड़ा सा इधर से भी स्माइल होगा। माउथ को थोड़ा सा और क्लोज रखेंगे इस टाइप से, थोड़ा सा ऐसे, जैसे भी आपको लगता है कि एक ये हो सकता है लाइक पोज, है ना, ये पोज आप बना सकते हो इसके हिसाब से। और अगर इसको आप एंग्री दिखाना है, उदास दिखाना है, थोड़ा सा नॉर्मल इस टाइप का फेस समथिंग, तो ये आप अपने अंदाज से रखोगे। प्लस आई जी प्रेस करके अगर आप इसको नीचे लाते हो, थोड़ा सा स्किनिंग इसमें भी हमें रिक्वायर्ड होगा, हल्का सा स्किनिंग का पार्ट जो हमें करना पड़ेगा बैकग्राउंड से। तो ऐसे आप इसका आप फेस को कंट्रोल कर सकते हो। अलग अलग आपको कंट्रोलर है ना, फेस को कंट्रोल करके ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है समथिंग। प्लस यहाँ पे रखो, हेड को अगर रोटेट करना है तो चलो आप कंट्रोल देखो, जैसे सेकेंडरी कंट्रोल क्या होता है कि ये एक और कंट्रोल हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है दूसरा, जिससे जैसे हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर सकते हैं इसका। जैसे ये पकड़ा जी प्रेस करके तो देखो ये कुछ मॉडिफिकेशन, नोज के लिए कुछ मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। ये सारे कंट्रोल है इसके हिसाब से, और इसी कंट्रोल को आपको एनिमेट किया जाता है। तो समय आएगा एनिमेशन का भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। आइज को जैसे क्लोज करना है, आइज को आप क्लोज कर दो, आइज को समथिंग ऐसे क्लोज आइज हो जाएगा। तो चलो अंडू करो, कंट्रोल जेड। आईब्रो को अगर आप देखोगे तो जी प्रेस करके आईब्रो को भी आप इसको एक्सजरेट कर सकते हो अपने हिसाब से फ्यूचर में। तो ये सारे कंट्रोल है ना, ये सारे कंट्रोल्स को आप क्या कर सकते हो। जैसे टोर्सो, अगर हम टोर्सो की बात करें कि इसका बॉडी टोर्सो हमारा कुछ काम होगा, ओके ओके। तो टोर्सो में बहुत सारी चीज़ है, जैसे इसका हेड कंट्रोल भी आ गया। जैसे आर प्रेस करके मान लो कि इधर देख रहे कैरेक्टर, इधर 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 किधर भी, तो आप इस तरीके से आप इसका एनिमेशन के लिए रेडी करोगे। टोर्सो ट्विक चाहिए नहीं चाहिए, ट्विकिंग मतलब ये ट्विकिंग क्या है कि एक तो सेकेंडरी कंट्रोल एक दिया है ट्विकिंग, जैसे आप इसको बीच से इसको ट्विक कर सकते हो, कहीं से भी थोड़ा सा मेस में ये कर सकते हो, जैसे कहीं से ट्विक करना है थोड़ा सा, तो ये सेकेंडरी कंट्रोल है, ओके। तो ट्विक को अभी बंद कर दो। फिंगर्स में जाओ, जब फिंगर को अगर हम ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें मल्टीपल फिंगर कंट्रोल बनते हैं।
जिसको आप स्केल करके आप इसको पोजेज वगैरह दे सकते हो, या आप इसको रोटेशन कर सकते हो जैसा भी आपको लगता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको कंट्रोलर है सब, कैसे इसको कंट्रोल रखना है। ओके, प्लस सारा कंट्रोल से आप एक एक कंट्रोल को चेक कर सकते हैं। ये ऊपर का चेस्ट का कंट्रोल हो गया, ठीक है, इसको मोमेंट हम कैसे दे सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे कंट्रोलर है, और इसको अगर हम लोग समझ लेते हैं अच्छी तरीके से तो हमारा कैरेक्टर का एनिमेशन करना आसान हो जाता है। तो आप यहाँ से जो चाहिए, अगर मान लो फेस का नहीं चाहिए तो फेस का आप हाइड कर दो, फेस का प्राइमरी सेकेंडरी सब हाइड कर दो। आई वॉन्ट ओनली टोर्सो, फिंगर भी नहीं चाहिए तो हटा दो। अब आते हैं यहाँ पे आर्म का। जैसे दो तरह का FK IK आर्म, जो मैं रिगिंग में और भी आपको समझाऊंगा IK FK का। अब मैंने बताया हुआ है एक बेसिक रिग जो बताया है, पुराना आर्काइव वीडियोस में आप जाके देख सकते हो कार्टून के ऊपर, तो उसमें भी आपको समझ में आएगा IK FK का फंडा। तो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स, IK काइनेमेटिक्स, तो दो कंट्रोल यहाँ पे बनता है। जैसे IK काइनेमेटिक्स है, मतलब क्या होता है कि IK बेस पे ये मूवमेंट होगा, जैसे इन्वर्सली मूवमेंट। और अगर मैं इसे कर देता हूं, बहुत सारे कंट्रोल्स के बारे में बताना आ गया, जब मैं एनिमेशन करूंगा तो और भी बताऊंगा इसके ऊपर। और ये हो गया आपका राइट IK के लिए, तो राइट लेफ्ट हो गया। अगर IK इसको बंद कर दो और FK ले लो, FK में क्या होता है कि जो भी कंट्रोल आप देख रहे हो, जैसे R प्रेस करके इसको आप घुमा सकते हो, जैसे यहाँ से ओके, ये है आपका IK FK। ये जो है आपको थोड़ा सा फॉलो को बढ़ाना पड़ेगा IK FK, तो शायद ये कंट्रोलर से ये कितना फॉलो करेगा वो डिपेंड करता है। जैसे आप देख सकते हो कहीं से भी ये कंट्रोलर को R प्रेस करके आप इसको मूवमेंट दे सकते हो, कहाँ से आपको घुमाना है, जैसे इसको घुमाना है, कैसे आपको हैंड को रखना है। तो ऑल थिंग्स लाइक ये सब कंट्रोलर्स को आपको समझ लिया तो समझो कि बेहतरीन आपको एनिमेशन भी आ जाएगा। जब मैं एनिमेशन बताऊंगा तो बताऊंगा कैसे इसको यूज करना है। तो वैसे हर एक का है। लेग का भी देखोगे IK मोड पे, जब लेग का IK मोड ऑन है तो क्या होगा, इसे सेलेक्ट करके अगर मैं G प्रेस करके आप घुमाओगे तो ये ओके। और इसके कंट्रोलर्स भी है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक कंट्रोलर है, इसको भी आप इस लेफ्ट राइट बैंक करने में प्लस इसको ट्विस्ट करने में काम आता है। और एक ट्विस्ट कंट्रोल यहाँ भी है, यहाँ भी देखोगे ये कंट्रोलर। सो ये कंट्रोलर का भी सेलेक्ट करके अगर आप इसको घुमाते हो तो देखो ये इस टाइप का रोल करेगा। तो बहुत सारा इसका पोजेस बनाने के लिए आपका बहुत सारे कंट्रोल है। इसको हाइड एंड हाइड यहाँ से कर सकते हो, जितना हमें ज़रूरत है उसी को हाइड करके रखेंगे, जितना कंट्रोलर को। तो चलो कंट्रोलर के बारे में आज थोड़ा आगे बताऊंगा, क्योंकि ये एनिमेशन का पार्ट आ जाता है इसमें। तो आई होप कि आपको फेशियल एक्सप्रेशन में कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगा, जिससे आप ये फेस को थोड़ा सा एक्सप्रेशन बिल्ड कर सकते हो। तो आज का वीडियो में मेरा यही कंसर्न था। बाकी बॉडी का तो मैंने बताया था स्किनिंग का, प्लस यहाँ भी कुछ स्किनिंग मिसिंग होता है तो वही टेक्निक से करोगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा लास्ट में कि रिगिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें स्किनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर स्किनिंग अगर आपने प्रॉपर नहीं किया तो आपका एनिमेशन में प्रॉपर डिफॉर्मेशन नहीं होगा। और वैसे ही कंट्रोलर का काम होता है कि कंट्रोलर को हम जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ईजी बनाएं उसको, कंट्रोलर हैंडल्स को, जिससे एनिमेटर को ज़्यादा इजी पड़े उसको एनिमेशन करने के लिए, ज़्यादा इंटरेक्टिव एनिमेशन कर पाए। तो ये कंसर्न होता है रिगिंग का। तो ये तो एडवांस रिग था एक रिगिफाई का, जो मैं बेसिक में नहीं कह सकता हूँ कि बेसिक जानने वाले लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये मेरा डाउट है। इसलिए मैं बेसिक वीडियो भी बना रहा हूँ, MGO सीरीज़ के बहाने एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ कार्टून मेकिंग का। तो आप उस वीडियो को भी देखिए, इस वीडियो को भी। अगर आपको लगता है, बहुत सारे सब्सक्राइबर का डिमांड हो रहा था कि आप जॉन ऑफ आर्क का, उनको लगा कि स्टॉप कर दिया, लेकिन नहीं, जब तक एनिमेशन, मैं बोला था कि एनिमेशन का एक शॉर्ट नहीं आपको बता दे तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। तो इसको एक कैरेक्टर को थोड़ा सा एरर आने की वजह से बीच में गैप हो गया। तो चलो इस वीडियो को देखिए और समझिए। फेशियल एक्सप्रेशन में अगर आपको कोई दिक्कत होता है रिगिंग में तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं स्पेशल इसके ऊपर आपको वीडियो बना के दूंगा, सिर्फ फेस रिगिंग के ऊपर। और बॉडी रिगिंग के ऊपर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिगिफाई का भी एक
एक नॉर्मल मेश के ऊपर और ज़्यादा डिटेल में आपको बता पाऊँ कंट्रोलर के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अलग अलग कैरेक्टर पे आप इसको इस्तेमाल भी करोगे। तो मैं इसके ऊपर और भी डिटेल वीडियो लाऊंगा आगे। तब तक के लिए आज इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ओके, मिलते हैं फिर से। बाय बाय, टेक केयर।